गणेश हनुमान जय सिया राम। तुलसीदास जी ने वंदना किया। वंदना के बाद में मंगलाचरण करने के बाद आगे चलते हुए एक बार त्रेता युग में शंभू जी सती जी के साथ कथा सुनने के लिए अगस्त जी महाराज के यहाँ गए और वहाँ पर उनका पूजन हुआ। अगस्त जी ने उनका पूजन किया। वहाँ पर कथा जो है शंकर जी सुनते रहे और सती जी कथा नहीं सुनी। वहाँ से चलने के बाद जब कथा पूर्ण हुई और कथा के विराम में ऐसा सोचने लगे कि भगवान का नमन करते हुए मन में विचार कर रहे थे, उसी समय कला करने के लिए भगवान का मनुष्य रूप में अवतार हो गया था। उस अवतार में श्री राम उस समय का चित्रण कर रहे थे जिस समय सीता का हरण हो चुका था और राम और लक्ष्मण सीता के खोज में वनों में फिर रहे थे। उसी समय भगवान का दर्शन श्री शंकर जी को हुआ और शंकर जी ने दोनों हाथ जोड़कर सच्चिदानंद कहकर भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया। यह देखते ही कि जो स्त्री के विरह में भगवान घूम रहे हैं वो कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं, इसलिए वो भगवान शंकर से विचार करने लगी, सोचने लगी कि यह कैसे भगवान हो सकते हैं, सच्चिदानंद हो सकते हैं। इस पर भगवती सती और भगवान शंकर आपस में चर्चा होने लगी। उस चर्चा के वजह से उन्होंने कहा खुद जाके परीक्षा ले लो। उस समय सती परीक्षा लेने गई, सीता का स्वरूप धारण कर लिया और भगवान के आगे मग में बैठ गई। आगे दिखाई दी। उस समय लक्ष्मण ने सर्वप्रथम सती का दर्शन किया और उन्होंने जाहिर किया कि यह तरह से सीता रास्ते में बैठी है आगे। तो भगवान ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, आप अकेले है माता सती, आप अकेले फिर रहे। स्वरूप उन्होंने सीता का बनाया है, लेकिन वो जो है सती, इसलिए उन्हें सती का परिचय देते हुए कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ और सती के रूप में उन्हें प्रणाम किया। और पूछते हैं भगवान वृषभ कहाँ है, भगवान शंकर कहाँ है, ऐसा पूछते हुए उन्हें बड़ा संदेह हुआ। और चलते चलते भगवान ने उन्हें माया का दर्शन कराया। माया उन्हें का दर्शन कराया। सब कोई संसार में उन्हें दिखने लगा, लेकिन राम नहीं दिखे। राम एक ही राम उन्हें दिखाई दिया जो मौजूद पर थे। राम का दर्शन होते ही आगे चलते हुए फिर आकर जब भगवान शंकर के पास आ गई वापस, उस समय भगवान शंकर ने पूछा कि हे सती, तुमने किस तरह परीक्षा लिया? उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा कुछ नहीं लिया गोसाई। हे स्वामी, मैं किसी तरह परीक्षा नहीं लिया, परीक्षा तो आपके तरह नमस्कार करके आई हूँ। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा कि सती ने मुझसे झूठ बोला है और सब कुछ जो है इन्होंने सीता का वेश बनाया है, मेरी माता का स्वरूप का धारण कर लिया सती ने। इसलिए तुरंत संकल्प किया, अपने कमंडलू से जल निकाला और संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन छुटे भेंट अब नाही। ऐसा संकल्प करके और राम राम जपते हुए कैलाश आ गए। और यहाँ भगवान शंकर राम राम कहते हुए अपने आसन पर विराजमान हुए और आत्मा में चले गए और 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष के बाद जब पुनः भगवती राम राम कहते हुए जब जागा और समाधि से निवृत्त हुए, उस समय सती वहां पर पहुंचती हैं और उनका पूजन वंदन करती हैं। उस समय सती को सामने स्थान दिया गया, शंकर ने सामने स्थान दिया। सती समझ गई कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है और वहां पर रहने लगे। उसी समय
उसी समय की बात है कि दक्ष प्रजापति जो सती के पिता हैं, उन्होंने कनखल हरिद्वार में यज्ञ करना चाहा और यज्ञ कर रहे थे। उसमें सबको निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। उनकी निंदा करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए उन्होंने ऐसा यज्ञ किया। और जब वहां पर उनके कैलाश सरोवर से, कैलाश के पास से सारी उनकी बहनें अपने विमानारूढ़ होकर वहां पर जा रही हैं, जाते हुए बार बार कहती हैं, गाती बजाती हुई जाती हैं। सती को बड़ा हुआ, ये क्या हुआ, और पूछती हैं शंकर जी से, आपस में बात करती हैं कि ये क्या है स्वामी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमारे बैर विरोध के वजह से आपका भी निमंत्रण भूल गया, आपको भी याद नहीं किया, नहीं बुलाया, इसलिए नहीं है। इस पर सती को बड़ा वो हुआ। ऐसा सोचती हुई सती बार बार अनुग्रह करने लगी भगवान शंकर से कि मैं भी अपने मैके जाऊंगी, ऐसा कहने लगी। उस समय जाने के लिए चाहती हैं, लेकिन शंकर जी उन्हें जाने के लिए मना किया। कहने लगे कि आप वहां जाओगी तो अपमान होगा, इसलिए वहां नहीं जाइए। यद्यप माता पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, मगर वहां पर जाने पर अगर कोई विरोध कर देता है तो कल्याण नहीं होता है। ऐसा सोचकर शंकर जी सती जी से कहने लगे, लेकिन वो बार बार आग्रह करती रही। इस वजह से उन्होंने उनको जाने को कहा कि जाओ, और जाने लगी तो उन्हें 2 गण साथ में प्रदान कर दिया शंकर जी ने, और वहां पर चली। जब वो जाने लगी और 2 गणों को लेकर गई, और वहां जब गई और कनखल में पहुंचकर जब देखती हैं कि वहां हमारे स्वामी श्री शंकर जी का वहां कोई स्थान नहीं है, उनका कोई भाग नहीं है। इस वजह से उनको बड़ा क्रोध होकर वहां पर वो अपने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दी। जलते वक्त उन्होंने 2 संकल्प किया कि हे इष्ट, मैं कोई भी जन्म मुझे मिले, लेकिन शंकर जी ही पति के स्वरूप में मुझे प्राप्त हों। और दूसरा वर उन्होंने मांगा कि जो हमारे इष्ट देव भगवान राम हैं, वो ही मेरे इष्ट देवता रहें। ऐसा 2 वरदान मांगकर अपने शरीर को छोड़ दिया। वीरभद्र को भेजा शंकर जी ने, और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया। वीरभद्र ने उसमें पूषा देवता का दांत निकाल दिया, भृगु की दाढ़ी नोच दी, मित्र देवता के मार मार के भगा दिया। इस तरह से बहुत देवताओं को वहां दंड देकर वो यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। और वीरभद्र ने दक्ष का सर काट के यज्ञ में आहुति कर दी। आकर शंकर जी से अनुग्रह किया कि इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए, और उस पूर्ण के लिए सर लगाने के लिए बकरे का सिर लगाया गया। के सिर लगाने से जो है वो बम बम बोलने लगे, इसलिए दक्ष का बकरे से होने यज्ञ पूर्ण हुआ। और यहाँ पर सती का पुनर्जन्म हिमांचल और मैना के यहाँ हुआ। हिमांचल और मैना के यहाँ हुआ। पार्वती स्वरूप में जन्म हुआ, वहाँ नारद जी का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि से अनुग्रह करे हिमांचल जी कि मेरी पुत्री का गुण दोष का बखान करिए, बता दीजिए क्या गुण है क्या दोष है। उन्होंने सारे गुणों का वर्णन करते हुए सारा गुण बताया उन्होंने, लेकिन जब दोष बताने लगे, वो दोष सारे दोष कि इसका पति जो मिलेगा वो चिता भस्म लगाए हुए नग्न रहेगा, भूत प्रेत साथ में रहने वाला, शमशान भूमि में रहने वाला, जिसका माता पिता नहीं होगा, ऐसा इसको पति मिलेगा।
लेकिन वो सारे गुण शंकर जी में प्रदान होंगे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको तप करना चाहिए शंकर जी के लिए। वो जो है वही तप करते हुए तप करने के लिए पार्वती गई। कुछ दिन वहां उन्होंने बार बतासा खाकर तप किया। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने बेलपत्र खाकर जीवन व्यतीत किया। उस समय उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है, इसलिए वो एक नाम अपर्णा पड़ गया। अपर्णा के बाद में उन्होंने जल ग्रहण और पत्ता खाना छोड़ दिया। फिर उन्होंने बहुत घोर तपस्या करना आरंभ किया, जिससे आगे चलकर उनको सप्त ऋषियों का दर्शन हुआ। सप्त ऋषि उनको दर्शन होने से उनको कहा ये वर चाहिए, वो वर चाहिए, कौन सा वर चाहिए। ऐसे वरों को उन्होंने शंकर जी के वर को ना कहा, लेकिन सप्त ऋषियों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा जो मैं संकल्प कर दिया मेरा गुरु के कहने से, मैं वही वर चाहिए, मुझे विष्णु और इंद्र के पद वाला पति नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए फिर उन्होंने हिमांचल के यहाँ गए और कहा सती को ले आओ, पार्वती को घर ले आओ। और वहां से शंकर जी को यह संदेश दिया कि हे शंकर जी, अब जो है पार्वती को विवाह के लिए वो करो। इस पर भगवान राम आकर उनसे अनुग्रह करते हैं, हे भगवान शंकर आप विवाह कर लीजिए पार्वती जी से। और उन्होंने विवाह के लिए फिर हाँ कर दी और वहां पर विवाह के लिए तैयार हो गए। शंकर जी और पार्वती जी का विवाह अगली कथा में होगा।